नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। यहाँ हम पहुँचे हैं बीएसएफ सीएसआईएफ के जो एप्लीसेंट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें मिलने के लिए। यहाँ पर जम्मू नगर निगम के जो विपक्षी पार्षद हैं वो यहाँ पर आज इन्हें मिलने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि इनका कार्यक्रम जो मीडिया को बताया गया था यही बताया गया था कि ये इन बच्चों के फेवर में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये बच्चे जो है बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज ये सभी जो विपक्षी पार्षद हैं वे इनसे मिलने पहुंचे और खाने पीने का इनके लिए सामान लेके आए हैं। पानी की बोतलें हैं, बिस्किट्स हैं और भी सामान आप देखते हैं, फ्रूट्स हैं। ये इन बच्चों के लिए ये बीजेपी पार्षदों द्वारा जो है मुहैया करवाया गया है और माफ़ कीजिएगा, विपक्षी पार्षदों द्वारा जो मुहैया करवाया गया है। ये जो पूरा सामान अभी यहाँ पर लाया गया है, ये पानी की बोतल्स हैं, बिस्किट्स वगैरह। तो ये विपक्षी पार्षदों ने पहले जो मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें यही कहा था कि ये इन बच्चों के समर्थन में यहाँ पर जो है बीजेपी का विरोध करेंगे। अभी ये इनसे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ ये सभी विपक्षी पार्षद में आप कैसे हैं, सामने बैठे हुए हैं। सुच्चा सिंह जी उनके साथ हैं, सूदन सर उनके साथ बैठे हैं, प्रीतम सिंह साथ में हैं, द्वारका चौधरी जी, गौरव चोपड़ा, प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी और सोबत अली। ये सभी पार्षद यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद हैं ये सभी अभी इन्हीं बच्चों से ये बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ भाजपा मुख्यालय जम्मू के बाहर दिन रात के धरने पर बैठे हुए हैं। और इनका यही मांग है कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, जो इनकी भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर जो है उसे लेकर लेकिन उन्हें इंसाफ़ किया जाए, उनके साथ इंसाफ़ किया जाए। और लगातार पैंथर पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी भी इनसे मिलकर जा चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी इनसे मिल चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चों का कुछ भी जो है सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जो उसी प्रकार अपनी मांग पर बैठे हैं। और आज ये जम्मू नगर निगम के विपक्षी पार्षद जहाँ आए हैं, इन्होंने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लगाया है, पानी की बोतल और भी काफ़ी सामान वो पीछे रखा हुआ है जो लेकर आए हैं इनके लिए, जो दिन रात के धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी इनसे बात की जा रही है। हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर पार्षद बैठे हैं, सोबत अली जी। एक सोबत जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों से मिलने आए हैं जहाँ आपने जो मीडिया से कहा था कि हमने यहाँ प्रोटेस्ट करना है। शुक्रिया जी। देखिए, जो बीएसएफ और सीआईएसएफ के बच्चों जो 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, आज कांग्रेस के कारपोरेटर और इंडिपेंडेंट कारपोरेटर इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जो इनके साथ जो भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अडॉप्ट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन थी, सब इन्होंने फॉलो किए हैं और इनकी सब मेडिकल तक हो चुके हैं। ये यही चाहते हैं कि हमें वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए और हमें इस दुख की घड़ी से निकाला जाए। ये 2-2.5 महीने से यहाँ बैठे हैं। आज हमारे कांग्रेस के कारपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कारपोरेटर्स जहाँ आए हैं, इनकी दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। सुनते हैं इनके क्या मसला है। तो ये थे सोबत अली पार्षद, विपक्षी पार्षद है जो कांग्रेस से हैं। और इनका यही कहना है कि इन्होंने सभी गाइडलाइंस जो इनको भर्ती नियमों के तहत की गई थी, इन युवाओं ने इन्होंने पूरी की थी, लेकिन वो उसके बावजूद इनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ये सभी विपक्षी पार्षद जो हैं इनके साथ बातचीत करते हुए तो ये लगा अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर अभी
नारेबाजी शुरू कर दी गई है इनकी तरफ से। बीएसएफ सीएसएफ के समर्थन में ये लोग विपक्षी पार्षद जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन और ये जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है पार्षद गौरव चोपड़ा नारेबाजी करते हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए, इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए। बीजेपी, 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मोदी शाह, मोदी शाह, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए, इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बीजेपी, 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 बीजेपी। जुगल किशोर शर्मा, एमपी जुगल किशोर शर्मा, रविंदर राणा, रविंदर राणा, रविंदर राणा, रविंदर राणा। बीजेपी, बीजेपी। इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए, इन बच्चों को इनका हक दीजिए, हक दीजिए, हक दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। ये जी सर। आज कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स बीजेपी के ऑफिस के बाहर इन बच्चों के साथ जो 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे जो अपनी वर्दी के लिए इस भारत माता की के लिए जान निछावर करने के लिए जो अपनी वर्दी मांग रहे हैं, आज हम उनके समर्थन में आए हैं। मेरे साथ चीफ विप द्वारका चौधरी जी, प्रीतम जी, सुचा सिंह जी, अशोक सिंह जी, अमित जी, रशपाल जी, प्रोफेसर युद्धवीर जी, सभी कॉरपोरेटर्स जो हैं आज इनकी सपोर्ट में आए हैं। और हम चाहते हैं कि ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत, कि जिस आत्मनिर्भर भारत और जिस आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की आप बात करते थे 370 टूटने के बाद, इस हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद, क्या ऐसे आत्मनिर्भर होगा कि जो बच्चे इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी वर्दी मांग रहे हैं, तो वो पिछले 60 दिनों से प्रोटेस्ट में बैठे हैं और आप आज दिन तक उनको पानी पूछने के लिए नहीं आए। क्या ऐसे आत्मनिर्भर होगा कि जो अपनी भारत माता के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं? आप उन बच्चों को आज 60 दिन से प्रोटेस्ट में बिठाया हुआ है। और आप ही के ऑफिस के बाहर, जब आपके ऑफिस के बाहर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो आपने दफा 144 लगा दी और उसके बाद इन बच्चों को गुमराह किया और बोला कि हम 2000 वैकेंसीज निकालेंगे, 2000 पोस्टें निकालेंगे, और उसके बाद इन बच्चों को आपने भाजपा ज्वाइन करवाई। इतना बड़ा गुमराह किया, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा इन बच्चों के साथ। आज हम सभी कॉरपोरेटर्स इनकी सपोर्ट में आए हैं और अगर विद इन डेज इनका फैसला नहीं हुआ तो हम जम्मू में जम्मू बंद की कॉल देंगे और इन बच्चों के साथ यहीं बैठकर धरना देंगे। मेरे साथ चौधरी द्वारका चौधरी जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बोलें। आज पहले तो मैं सब प्रेस वालों का जहाँ पे स्वागत भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज एक ऐसे जहाँ पे इकट्ठे हुए हम सब लोग कि जो पिछले 64 दिन से जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए थे सीआईएसएफ में और बीएसएफ में, जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा अनदेखी की गई
और वो आज पूरे तरीके से सिलेक्ट हो चुके हैं। उनकी डॉक्टरी हो गई, उनका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, उनका जो भी मेजरमेंट है वो पूरी होने के बाद वो बेचारे इनको एक, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वादा किया था कि आप जो 2000 बच्चे हैं वो भी इसमें जो भर्ती हुई है उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने, एक जिम्मेदार आदमी ने ये बात कही और उसके बाद ये पलट जाते हैं बीजेपी वाले। आज ये पिछले 2.5 महीने से तकरीबन जहां बैठे हुए हैं इसी बात को लेकर के कि जो आप लोगों ने कहा था कम से कम उस बात को तो पूरा करो, तो जहाँ इनको कहना नहीं था। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार इनकी बात सुने, जो लड़के बेचारे सेलेक्ट हुए हैं उनको ये कामकाज दिया जाए, उनको ये लेटर दिया जाए नौकरी का, ताकि इनके जो पेरेंट्स और बाकी परिवार परेशान बैठा हुआ है घर में, और ये जहाँ पे इनको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, और आज लेफ़्ट राइट से लोग आते हैं बेचारे, वो इनकी कुछ मदद करते हैं, लेकिन बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये बैठे हुए हैं और आज तक सुनवाई नहीं हुई। और इनकी बातें सुनो तो ये बोलते हैं पूरे मुल्क के अंदर हमने एक बहुत अच्छा जो है मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। यही काम हो रहा है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों की बात हो या दूसरे लोगों के भी। आज आप देखो तो किसानों का क्या हाल हो रहा है, और बाहर जाओ तो हर जगह प्रोटेस्ट, डेली वेजरों को देखो वो बेचारे रोडों पे रो रहे हैं। तो इस सरकार ने जितना आज ये हिंदुस्तान के अंदर तबाही कर रखी है, शायद आज तक पिछले जो 70 साल ये बोलते हैं आज तक ये लोग दुखी नहीं हुए थे, जो आज इन्होंने 1-2 साल में लोगों को दुखी करके रख दिया। मैं फिर अपील करूंगा इस सरकार से कि जो ये बच्चे हैं इनकी बात सुनी जाए और इनके साथ जो कमिटमेंट की गई है उसको पूरा किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। तो यहाँ पर पार्षद प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। प्रीतम जी, जैसे कि गौरव चोपड़ा जी ने कहा है कि अगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी, क्या ये जम्मू बंद की कॉल जम्मू नगर के पार्षद देंगे या कांग्रेस पार्टी देगी? भैया, इसके साथ जो हम एक बहुत बड़ा एक नारा देते हैं कि बेरोज़गारी हम ख़त्म करेंगे। आज जो हमारे जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू देके 2018 के बैठे हुए हैं अपनी नौकरी के लिए, ये इनको देख के ना हमारे आंसू निकल रहे हैं, जो भी रास्ते में निकल रहा है कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। पिछले 2 महीने से ये जहाँ बैठे हुए हैं इनकी कोई बात पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट कहती है कि हम जॉब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज ये बच्चे, जंग बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, इनके आंसू देख के हमसे भी नहीं रहा जा रहा है। जम्मू का एक बच्चा जो युवा है वो सारा इनके साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी हम सब इनके साथ खड़े हैं, इसलिए कि बहुत बेइंसाफ़ी है। इन जो वादे किए हैं कि 1300 कुछ की नौकरी थी कि 2000 हम लगाएंगे, मगर ये कब लगाएंगे? अगर इन्होंने वादा किया है, इन बच्चों को तसल्ली दे के घर भेजा हुआ है, आज 2 महीने से ये वेट कर रहे हैं, वो जल्द से जल्दी कार्रवाई करें और इनको लगाए। तो ये थे पार्षद प्रीतम सिंह जी, जिनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो वादा इनके साथ किया गया था, इन युवाओं के साथ किया गया है, सरकार उन वादे को पूरा करे। यहाँ पर मेरे साथ वही युवा भी मौजूद हैं। अभी तक आपको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सर, हम 64 दिन से हो गए जहाँ पे बैठे हुए, अभी तक सर हमें सिर्फ आश्वासन भी मिल रहे हैं, 8 ग्राउंड पे हमें सर कुछ नहीं इन्होंने दिखाया। सर हम बहुत, चलो ठीक है कि सर कोई ना कोई तो हमारे पास आ रहा है कि जो हमारा दुख सुन रहा है। तो सर हम यही बोलना चाहते हैं कि सर प्लीज़ बाहर से हमारे पास पार्टी वाले आ रहे हैं, आप तो हमारे सामने बैठे हो, आप क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हो? अभी एक बात पार्षद गौरव चोपड़ा ने कही कि आप सब लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई, क्या ये ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपसे ये बात करने कौन आया बीजेपी की तरफ से कि आप पार्टी ज्वाइन करो? सर हमारे साथ बात हुई, रविंदर राणा जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप 1 दिन पहले आ जाओ। हम आए उनके पास, उन्होंने हमें सभी को पार्टी ज्वाइन करी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो, हम आपका काम करेंगे, आप हमारे बच्चे हो। मतलब अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा? नहीं सर, उन्होंने हमें बोला, इस बात का नहीं हमें पता, पर उन्होंने बोला कि आप हमारे पास आओ और आप पार्टी ज्वाइन करवाओ, आप पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपका काम हम करेंगे। मतलब हम आए, हमने पार्टी ज्वाइन की, बट वो करने के बाद भी हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, इनके सामने हम बैठे हुए हैं। इतना तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने इन्होंने की पार्टी ज्वाइन की हुई है और हमारी बात सुनो, एक इंसानियत तौर पे ही इन्होंने आना चाहिए था हमारे पास। नहीं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी आप लोग बाहर बैठे, तो फिर पूछने कोई नहीं आया कि आप तो आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप बाहर क्यों बैठे हो? सर आपके सामने ये सब कुछ देख सकते हो आप, 64 दिन हो गए जहाँ पे बैठे हुए। अगर हमारे पास आते, हमारी बात सुनते तो इतनी बदतर हालत कोई ना हमारी होनी थी। अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमारे प्राथमिक सदस्य ही नहीं है।
सर हमारे पास प्रूफ पड़ी हो, हमारे पास फोटो पड़ी हो, जो हम पार्टी ज्वाइन कराते समय जो रविंदर राणा खींचे हुए थे हमारे साथ, उनके पास हम बैठे थे, जो स्टेज के ऊपर बैठे थे हम उनके साथ। तो अब आपको उम्मीद है, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली हुई है, आपको उम्मीद है कि अब आपके साथ इंसाफ होगा? सर 64 दिन हो गए बैठे हुए, उम्मीद के ऊपर ही अड़े हुए हैं, देखो अभी क्या होता है क्या नहीं होता। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही है सर, और कुछ नहीं मिल रहा है। ये एक नया मामला देखने को आया है इन युवाओं के साथ, जहां सरकार को सहानुभूति दिखानी चाहिए, जो लगातार 64 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इनके साथ एक राजनीति की जा रही है। इन युवाओं का भी कहना है, जैसे कि कांग्रेस कॉर्पोरेटर ने भी कहा है, कि इन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। जो युवा नौकरी के लिए बीजेपी कार्यालय के बाहर 2 महीने से अधिक समय से धरने पर बैठा हुआ है, अपनी एक ही डिमांड कर रहा है, उन युवाओं को ये कहा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। इसी उम्मीद में कि नौकरी मिलेगी तो इन लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन बावजूद उसके भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी ये भाजपा मुख्यालय के बाहर ही धरना लगाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक इसके पीछे जो है भाजपा मुख्यालय है, ये मैं आपको दिखाता हूं। लगातार ये एक बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ अभी यहाँ पार्षद गौरव चोपड़ा भी हैं। गौरव जी, आपने कहा कि इन युवाओं को जो है बीजेपी ज्वाइन करवाई गई जी। मैंने भी इन युवाओं से बात की, उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ जी बीजेपी ज्वाइन करवाई गई हमें। तो मैंने उनसे जब पूछा कि क्या आपको ये कहा गया था बीजेपी ज्वाइन करो तो नौकरी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, तो हालांकि इस पर उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। इन बच्चों को गुमराह कर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हम 2000 पोस्टें निकाल रहे हैं, और जब इनकी युवा जोड़ो रैली थी तब इसी मंच के ऊपर इन बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवाई गई, गुमराह किया गया। इन बच्चों का यह कसूर था कि इन बच्चों ने निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इन बच्चों का ये कसूर है कि ये बच्चे इनकी बातों में आ गए, ये भोले भाले बच्चे, ये जम्मू के डोगरे बच्चे अपना हक मांगने के लिए, भारत माता के लिए, अपनी जान निछावर करने के लिए अपनी वर्दी मांग रहे हैं। क्या कसूर है इन बच्चों का कि आज पिछले 60 सालों से भूखे प्यासे इस धूप में, पिछली सर्दी में, बारिश में ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। इस पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी ज्वाइन करवाने वाली जो मैंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि वो जनता को जनता नहीं रहने देना चाहती, वो जनता को कार्यकर्ता बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाना चाहती है। बड़ी शर्म की बात है कि इनकी पॉलिसी जो है वो इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। आपने कहा कि अगर इन युवाओं के साथ न्याय ना हुआ तो जम्मू बंद की कॉल की जाएगी, बंद की कॉल, लेकिन ये जम्मू बंद की कॉल जो है क्या कांग्रेस देगी या जम्मू नगर निगम के पार्षद देंगे? जम्मू नगर निगम के पार्षद देंगे। हम फ्लाईओवर पे बैठेंगे, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे बैठकर इनका इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि ये जम्मू के लोकल डोगरा लोग हैं, डोगरा बच्चे हैं, ये बाहर से पकड़ के नहीं लाए हैं। अगर इन बच्चों के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर क्या सियासत करनी, क्या बीजेपी सियासत करेगी? अगर इन बच्चों की सुनवाई नहीं करेगी तो जो आप डोगरा 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 करते रहते हो, आप रविंदर राणा जी शॉल लेकर पूरा दिन बैठे रहते हैं और वो डोगरा 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 इंसाफ होगा, डोगरा चीफ मिनिस्टर दो, ऐसे देंगे डोगरा चीफ मिनिस्टर आप लोग गुमराह करके बच्चों को। आज इनके घर वालों का पूछिए कितना बुरा हाल है, इनके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा होगा। इनके माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे पिछले 60 सालों से यहाँ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बीतती होंगी इनके माँ बाप के ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर। तो इनके इंसाफ की लड़ाई मुझे लगता है कि जितने भी हमारी पार्टीज़ हैं उनको मिलकर जो है वो इन बच्चों के लिए, खुसूसन तौर पे जो PHE के डेली वेजर्स, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देखिए जम्मू शहर प्रोटेस्टों का शहर बनता जा रहा है। क्या 370 टूटने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि वो जम्मू शहर प्रोटेस्टों का शहर इस पर विपक्ष भी नहीं बोल रहा। मेरा कल एक नेका के बड़े वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो आज हर कोई सड़कों पर है तो इसमें ये क्यों है, तो उन्होंने मुझे 2 टूक जवाब दिया कि ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए जो हुकूमत कर रही हैं। देखिए आज डिक्टेटरशिप हुकूमत कर रही है, आज देखने को मिल रहा है हर जगह। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जितने भी साइन बोर्ड लगे हैं वहाँ से डोगरी गायब है, वहाँ से हिंदी गायब है। उसी से पता चलता है कि इनको डोगरों से
इनको जम्मू से कितना प्यार है। इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है, उसको समझने की ज़रूरत है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, ये कहना है गौरव चोपड़ा पार्षद। और ये ठीक, ये मैं आपको दिखा दूं, ये सामने भाजपा मुख्यालय, जिसके बाहर ठीक 64 दिन से ये युवा जो है बैठे हुए हैं। इन युवाओं को इस उम्मीद से बीजेपी ज्वाइन भी करवाई जाती है कि आपको नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो युवा आज धरने पर बैठा हुआ है उसे भाजपा ज्वाइन करवाई गई, उसके बावजूद वो आज उसी प्रकार जो है धरने पर बैठा हुआ है, इंसाफ की जो गुहार लगा रहा है। अब इनके साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की गोद में है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। नेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.